एक समय की बात है। धुंध से ढकी एक रहस्यमयी घाटी के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना वृक्ष खड़ा था। उसकी छाल चांदी सी चमकती थी और पत्तियां ऐसे सरसराती थी जैसे कोई धीमे स्वर में रहस्य सुना रहा हो। लोग उसे कहते थे, फुसफुसाता हुआ वृक्ष। कहा जाता था कि यह वृक्ष सच्चाई कहता है, ऐसी सच्चाई जो और कोई नहीं कहता। भाग्य की, खतरे की और कभी-कभी मृत्यु की भी। लेकिन यह रहस्य केवल एक बार और केवल एक विशेष व्यक्ति को ही प्रकट होते थे, और वह व्यक्ति हमेशा किसी कारण से जरूरी होता था। उस घाटी के पास एक गांव था, धुंध में डूबा, भय में लिपटा। वहीं रहती थी एक लड़की, एलारा। न तो वह राजकुमारी थी, न कोई जादूगरनी। वह तो लोहार की बेटी थी, मजबूत, समझदार, लेकिन खुद को आम मानने वाली। फिर एक दिन कुछ अजीब घटने लगा। खेत रातों रात सूख गए। मवेशी गायब हो गए। बच्चे एक ही सपना देखकर चिल्ला उठते, जलता आकाश और अंधकार की एक परछाई सूरज को निगल रही है। गांव के बुजुर्ग चिंतित हो उठे, ग्रंथ खोले, तारे देखे, पर कोई हल न मिला। तभी वृक्ष ने फिर से फुसफुसाना शुरू किया। शाम के वक्त हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी। फिर वह फुसफुसाहट एक नाम में बदल गई, बार बार गूंजता हुआ, एलारा, एलारा, एलारा। डर तो था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खिंचाव भी था। सुबह होने से पहले ही एलारा निकल पड़ी। उसके पिता ने मना किया, बुजुर्गों ने चेतावनी दी, यह वृक्ष सच्चाई तो दिखाता है, पर वह सच्चाई दर्द भी देती है। लेकिन एलारा चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और रहस्यमय था, ऐसे जंगल जो समय को मोड़ देते, उल्टी दिशा में बहती नदियाँ। फिर भी राह अपने आप खुलती चली गई, जैसे वादी खुद उसे बुला रही हो। आखिर वह उस वृक्ष तक पहुंची। वह चांदनी में नहाया हुआ, चुपचाप खड़ा था। एलारा ने उसकी छाल को छुआ और पूछा, मैं क्यों? वृक्ष ने शब्दों से नहीं, बल्कि दृश्यों से उत्तर दिया। एक एक कर उसके सामने दृश्य उभरने लगे। गांव जल रहा था। एक विशाल परछाई, एक फीनिक्स जैसा पक्षी जो अंधकार में डूबा था, आकाश से नीचे उतर रहा था। उसका पिता घुटनों पर था। मित्र टूटे घरों में छुपे थे। फिर उसने खुद को देखा, चमकती तलवार के साथ उस राक्षसी पक्षी का सामना करते हुए। नहीं, वह डरकर बोली, मैं कोई नायिका नहीं हूं। मैं तो बस एक लोहार की बेटी हूं। तभी वृक्ष ने आखिरी दृश्य दिखाया, आग से भरे पर्वत के भीतर एक तलवार और एक चुनाव। अब एलारा के पास दो रास्ते थे, या तो वह लौट जाए और आने वाले विनाश का इंतजार करे, या फिर वह पर्वत पर चढ़े, तलवार बनाए और उस अंधकार से लड़े। एलारा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने बर्फ, आंधी और ज्वालामुखी जैसी चुनौतियों का सामना किया। घाव खाए, आंसू बहाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह पर्वत की गहराई में पहुंची, जहां उसे एक चमकता हुआ सितारे का टुकड़ा मिला। उसने अपनी सारी शक्ति और कौशल से तलवार बनाई। उसका नाम रखा, सत्य ज्योति। जब वह वापस गांव पहुंची, आकाश काला पड़ चुका था। राख बरस रही थी। वही परछाई वाला फीनिक्स गांव पर मंडरा रहा था। एलारा अकेली सामने आई, तलवार लिए, निडर। फीनिक्स चिल्लाया और झपटा। जंग छिड़ गई, आग और रोशनी का टकराव। पंजों से जमीन कांपी। आसमान चीरा गया। लेकिन एलारा डटी रही। हर वार का जवाब उसने पूरी ताकत से दिया, क्योंकि अब उसे विश्वास था कि वही चुनी गई थी। आखिरी पल में, जब फीनिक्स ने अंतिम हमला किया, एलारा ने तलवार से कहा, अब सच्चाई दिखाओ। तलवार से तेज रोशनी फूटी। एक किरण आकाश को चीरते हुए फीनिक्स के दिल में जा समाई। फीनिक्स चीखता हुआ हवा में भस्म हो गया। सन्नाटा छा गया। फिर सूरज निकला। धुंध हटी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। वे दौड़े, एलारा को गले लगाया, सर पर बिठाया।
लेकिन एलारा बस उस वृक्ष की ओर देखती रही जो दूर खड़ा था, शांत मगर संतुष्ट। फुसफुसाते वृक्ष ने सही को चुना था। उस दिन के बाद एलारा की कहानियां गाई जाने लगी, एक साधारण लोहार की बेटी जिसने अपनी किस्मत खुद गढ़ी। उसने शांति से जीवन बिताया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह घाटी के किनारे जाती और सुनती। और कभी-कभी जब हवा सही दिशा में बहती, एक आवाज आती, एलारा।